आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी पॉपुलर हो गया है। तो इन्वेस्ट करने के पहले आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किन प्रकार के होते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज सेबी ने डिफाइन कर रखी हैं, जिसमें इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और अदर स्कीम्स आती हैं। इस वीडियो में हम इक्विटी स्कीम्स के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्विटी में 11 सब कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स की। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के केस में जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसमें से कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड को कम से कम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। अब अगर मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर को कम से कम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी रैंक 101 से लेके 250 तक आती है। और सिमिलरली स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप्स 65% की होनी चाहिए, और ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी रैंक 251 से शुरू होती है। तो अगर इनमें रिस्क एंड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिस्क भी कम होता है और रिवॉर्ड भी कम होता है। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिवॉर्ड होता है, और यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है इक्विटी कैटेगरी में। नेक्स्ट सब कैटेगरी पे आते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। जैसे कि इसका नाम दर्शाता है, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर को 35% लार्ज कैप्स में और 35% मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। बाकी का 30% वो किसी कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, डेट फंड्स में भी डाल सकता है। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की और फ्लेक्सी कैप फंड्स की। तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। ये टोटल आ जाता है 75%। तो बैलेंस 25% जो है वो किसी टाइप की कंपनी में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में या डेट फंड्स में इन्वेस्ट हो सकता है। मल्टी कैप फंड्स की तुलना में अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैटेगरीज में किसी भी प्रोपोर्शन में फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, पर शर्त यह है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट टोटल 65% या उससे ऊपर की होनी चाहिए। यहाँ पर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको अपने फंड्स कैसे मूव करने हैं लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस फंड्स के बारे में। तो इन फंड्स में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, और ये वो स्टॉक्स होते हैं जिसके बारे में फंड मैनेजर्स सबसे ज्यादा अपबीट होते हैं। तो फोकस फंड्स के पोर्टफोलियो में आप टिपिकली 20 से 30 स्टॉक्स तक देखेंगे। अगली बात करते हैं वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स की। तो इस केस में फंड मैनेजर वो वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है जो अभी करंट में अंडर वैल्यूड हैं और पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके इनकी वैल्यू बढ़ेगी। कॉन्ट्रा फंड के केस में बेसिकली एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच होती है, जहां पर मार्केट के रुख से हटकर जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आगे प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड फंड। बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जिसमें डिविडेंड पे आउट ज्यादा होता है। नेक्स्ट सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। इसमें इंडस्ट्री वाइज इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि इंफ्रा, डिफेंस, एफएमसीजी, बैंकिंग, ईएसजी। इन सारी कैटेगरीज में इक्विटी में 65% इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो लार्ज में हो, चाहे मिड में हो, चाहे स्मॉल कैप कंपनीज में हो। फिर एक बहुत पॉपुलर सब कैटेगरी पे आते हैं जिसको बोलते हैं ईएलएसएस फंड। इनको टैक्स सेवर फंड्स भी बोला जाता है। यहाँ पर 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, और यहाँ पे शर्त है कि 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में करनी होती है। तो ये है आपकी 11 सब कैटेगरीज इक्विटी फंड्स की। आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के कुछ खास फीचर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करनी होती है। इसकी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स की स्ट्रैटेजी होती है। इन्वेस्टमेंट होराइजन टिपिकली 5 से 10 साल के बीच में होता है, और यहाँ पे कैपिटल गेन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स रेट है 12.5% का, और 1.25 लाख रुपीस तक की एग्जेम्पशन भी है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स पड़ता है 20% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने से ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट्स पे लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने